नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग अब पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। आपको मालूम है कि इसको लेकर बाकायदा अब एक कमेटी का भी गठन हो गया है और अब इस कमेटी की पहली बैठक 11 जुलाई को होनी है और उसके बाद ये कमेटी अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंप देगा। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या अब शिक्षकों का मनचाही जगह पोस्टिंग होगी या फिर नहीं होगी। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीपीआईएमएल विधायक संदीप सौरभ जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आपसे हम सीधा सवाल यही जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या अब मनचाहा जिला मिलेगा शिक्षकों को? देखिए, शिक्षा विभाग ने पहली बार ये प्रयास नहीं किया है। इससे पहले भी 2020 से पहले कमिटियां बनी, उसके बाद एक सेवा शर्त नियमावली तैयार हुआ। उसमें प्रावधान किया गया कि वन टाइम सेटलमेंट सभी शिक्षकों को ट्रांसफर का मौका दिया जाएगा और विशेष करके जो दिव्यांग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको ट्रांसफर दिया जाएगा। 2020 में ये नियमावली आई और लंबे समय से बिहार के शिक्षकों की मांग है कि आप सभी को नज़दीकी जगह पे उनको पोस्टिंग दें ताकि आने जाने में सुविधा हो, वो ठीक तरीके से अपने स्कूलों में सेवा दे सके। लेकिन इतना सनक भरे फैसले लिए गए शिक्षा विभाग में उसके बाद कि हमने देखा कि जो दिव्यांग है उनको एक जिले से दूसरे जिला में फेंक दिया गया। महिलाएं हैं तो बक्सर की महिला है तो उनको पूर्णिया दे दिया गया, पूर्णिया की जो महिला है उसको आरा दे दिया गया। तो माने इस कोने से उस कोने तक 250, 300, 400 किलोमीटर की दूरी पर पोस्टिंग दिया गया। ये अगर शिक्षा विभाग को लगता है कि इससे कुछ बेहतर होगा तो वो एकदम उल्टा बात। लोग आने जाने में समय बर्बाद करते हैं, कई बार दुर्घटनाएं हुई हैं। बल्कि हम देखे हैं कि जो महिलाएं गया की हैं उनको जहानाबाद पोस्टिंग, जहानाबाद की जो महिलाएं हैं उनको पटना के ग्रामीण इलाकों में, और पटना के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं का गया में पोस्टिंग। सारा सुबह में आप जाइएगा तो 6 बजे से सारी ट्रेनें भरी रह रही हैं इनके चलते, और लोग 6-9 बजे पहुंचना है तो 6 बजे घर से निकल रहे हैं। तो ये सब सरकार को देखना चाहिए और मेरा मानना है कि अगर सरकार गंभीर है तो 30 किलोमीटर का एक नियम बनाए सभी शिक्षकों को, बल्कि मैं मानता हूं कि सभी कर्मचारियों को, जो तीसरे चौथे ग्रेड के जितने बिहार सरकार के कर्मचारी हैं उनको घर से नजदीकी जगह पर आप पोस्टिंग दीजिए। आने जाने में जो ट्रैफिक में भीड़ होती है वो बचेगा, जो समय जाया और समय जाया होता है वो बचेगा, काम दुरुस्त तरीके से हो पाएगा। तो टीचर्स के लिए तो चाहिए कि 30 किलोमीटर का दायरा बनाइए और उसी के भीतर सबका पोस्टिंग दीजिए। जो अपवाद बचता है उसको थोड़ा 50 किलोमीटर तक ले जाइए, लेकिन 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर पे देना ये सरासर गलत है। और ये शिक्षकों को, और बिहार में देखिए कई सारी महिलाओं ने नौकरी छोड़ दी जिनका TRE 1 TRE 2 में नौकरी हुआ। अब उनके घर से 400 किलोमीटर आप पोस्टिंग दे देंगे देहात के इलाके में, जहाँ जाने आने की सुविधा नहीं, जहाँ कोई रहने की सुविधा नहीं है। के पाठक ने आदेश निकाल दिया कि हम हॉस्टल बना देंगे। कहाँ से बना देंगे, कब बना देंगे? स्कूल का बिल्डिंग तो आप लोगों से बन नहीं रहा। तो इसीलिए ये बढ़िया है अगर सरकार कह रही है और सच में गंभीर है। बल्कि मैंने विधानसभा में पहले भी कहा कि ये चीज जरूर लागू करना चाहिए सरकार को। शिक्षा व्यवस्था को इससे काफी फायदा मिलेगा। शिक्षा व्यवस्था को इससे काफी फायदा मिलेगा। देखिए, कहा तो ये भी जा रहा है कि छुट्टियों वाला कैलेंडर भी अब नए सिरे से जारी होगा। क्या लगता है इस बार तो पर्व त्योहारों की छुट्टियों में कटौती नहीं ना होगी? नहीं होनी चाहिए, होगी तो हम लोग फिर से विरोध करेंगे। होगी तो फिर से हंगामा कीजिएगा? एकदम हंगामा करेंगे। और बिहार विधानसभा में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 10 से 4 ही स्कूल चलेगा, 10 से 4 उस समय अपर मुख्य सचिव ने नहीं माना। अब नए अपर मुख्य सचिव आ गए हैं, नए शिक्षा मंत्री आ गए हैं, तो इनको कम से कम बिहार विधानसभा के अंदर जो बात हुई है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार नहीं 3-3 बार आदेश दिया है, उसको पालन करना चाहिए, लागू करना चाहिए। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि 8:45 में स्कूल में प्रार्थना होगी, 8:45 में प्रार्थना होगी तो टीचर को 8:30 में पहुंचना पड़ेगा, 8:30 में पहुंचना पड़ेगा तो घर से 6 बजे निकलना पड़ेगा, 6 बजे निकलना पड़ेगा तो 4 बजे उठना पड़ेगा। ये जो पूरे टीचर के साथ जानबूझ करके टारगेट करके असल मुद्दों को कमजोर करने या दबाने की कोशिश हो रही है, इससे शिक्षा का फायदा नहीं है। यानी कि आप कह रहे हैं कि एस सिद्धार्थ भी शिक्षकों को जानबूझ करके टारगेट कर रहे हैं? इनके बारे में भी हम नहीं कह रहे हैं, ये नए नए आए हैं। एस सिद्धार्थ जी को भी चाहिए
कि जो पुरानी मांगे हैं, जो शिक्षा के लिए बेहतर चीजें हैं, हम्म, शिक्षकों को टारगेट करना और जबरदस्ती गर्दन में हाथ लगा करके किताब की तरफ काम करवाना वो संभव नहीं होता है। हम्म, आप टीचर को बैठा देंगे कि 4 बजे छुट्टी होगी, लेकिन आपको 5 बजे तक बैठना है, उसका पढ़ाने का मन नहीं करेगा तो नहीं पढ़ाएगा। आप बैठाए रहिए उनको। हम्म, छुट्टियों में आपने कह दिया कि सबको जाना पड़ेगा, क्या मतलब था उसका? जब बच्चे नहीं रहेंगे तब भी आप स्कूल में टीचर को बुला रहे हैं। तो इससे टीचर की नौकरी में और बाकी नौकरी में थोड़ा अंतर है। बाकी कर्मचारियों की नौकरी में और टीचर की नौकरी में अंतर है, ये हमेशा से रहा है। तो ये सब देखा जाए, राइट टू एजुकेशन एक्ट में जितने दिनों का स्कूल खुलना कहा गया है, उससे ज्यादा बिहार में खुल रहा है। तो अनिवार्य रूप माने बिना मतलब का टीचर के साथ टारगेटिंग करना ये अच्छी बात नहीं है। ये सरकार समझे, ये अपर मुख्य सचिव समझे, नए बने हैं, जी। हम यही चाहेंगे। चलिए देखिए, 11 तारीख एक बड़ा दिन होने वाला है। मैंने शुरू में ही कहा कि 11 तारीख को पहली बैठक भी होगी और 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला भी आएगा नीट को लेकर। क्या लगता है आपको, नीट की परीक्षा रद्द होगी, क्या रीनीट होगा? हम लोग देखिए चाहते हैं, क्योंकि नीट में पेपर लीक हुआ था और पेपर लीक 2 ही जगह हुआ, 4 ही जगह हुआ, ये अगर कोई कहता है और सरकार जिस तरीके से बेशर्मी से एनटीए को बचा रही है, जी। उसको अगर कोई डिफेंड करता है तो इससे हास्यास्पद बात और कुछ नहीं है। बिहार में पेपर लीक हुआ, गुजरात में पेपर लीक हुआ, कुछ और राज्यों में पेपर लीक हुआ, 4 राज्यों में पेपर लीक को लेकर के गिरफ्तारियां हुई हैं। 38 के आसपास उसी समय हमने सुना था कि 38 के आसपास लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो इसका रैकेट कहां तक है, इसका कोई अनुमान नहीं है। ऊपर से एनटीए ने रिजल्ट बनाने में जो धांधली की, रिजल्ट लाने में जो धांधली की, गड़बड़ी की, ये सब बातें हैं। गलत तरीके से ग्रेस मार्क्स दिया गया, तो पूरी परीक्षा ही संदिग्ध है और ये पूरी परीक्षा ही शक के घेरे में है। और न केवल परीक्षा, बल्कि उस परीक्षा को आयोजित करवाने वाला जो एनटीए है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, उसके पूरे अस्तित्व पे ही सवाल अभी है। वो बना ही क्यों? एनटीए की जरूरत क्यों पड़ी आपको? पूरे देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन का, मास्टर्स का सारा एडमिशन, पीएचडी का सारा एडमिशन एनटीए से आप करवा रहे हैं। यूनिवर्सिटी की जो अपनी खासियत है, जिसके मुताबिक वो अपना प्रवेश परीक्षा लेते थे, उसको आपने बंद कर दिया। अब आप टारगेट करके अपने लोगों को सब जगह शिफ्ट करवाना चाह रहे हैं एनटीए के माध्यम से, ये भी साबित हुआ है। एनटीए के चेयरपर्सन जो हैं, जिनको हेड बनाया गया, वो मणिपुर कैडर के हैं, आरएसएस से जुड़े हुए आदमी हैं, सब लोग जानते हैं। उनके माध्यम से आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर की नियुक्ति करवा रहे हैं और वाइस चांसलर की नियुक्तियों में सब देश भर में एकमात्र क्राइटेरिया चल रहा है कि आप भाजपा और आरएसएस के संगठन के प्रति, उनकी विचार के प्रति आप लॉयल हैं कि नहीं है। अगर लॉयल हैं तो आपकी नियुक्ति होगी, अदरवाइज नियुक्ति नहीं होगी। तो आपकी योग्यता, आपका एक्सपीरियंस का कोई महत्व नहीं रहा। तो ये जो एनटीए पूरा ऊपर से नीचे तक शिक्षा के अंदर, बहालियों के अंदर रीनीट होगा, परीक्षा रद्द होगी, ये तो कोर्ट का आदेश है जी। ये तो क्या लगता है, निर्भर करेगा। हम लोग चाहते हैं कि रद्द हो और ये भी चाहते हैं कि एनटीए को खत्म किया जाए। एनटीए को खत्म किया जाए, ये भी ये हम मांग लोग, कर रहे हैं। ये हमारी मांग है कि एनटीए खत्म हो और विश्वविद्यालयों की परीक्षा विश्वविद्यालय अपना करवाएं, जैसे पहले होता था। सीयूईटी के माध्यम से प्रवेश परीक्षा एकदम गलत है, ये हाईली सेंट्रलाइज करने की कोशिश है। अच्छा, आपने तो ये भी देखा होगा ना कि सीटेट की परीक्षा 7 तारीख को हुई और उसमें भी कई मुन्ना भाई धराए, यानी कि अब परीक्षा साफ सुथरे तरीके से कंडक्ट कराना वाकई में एक बड़ा चैलेंज। भाजपा सरकार है जी, इन्होंने इतने गलत तरीके से इतनी जगह पे गलत नियुक्तियां करवाई हुई है, राजनीतिक फायदे के लिए लोगों का एक्सटेंशन करवा करके, अधिकारियों का एक्सटेंशन करवा करके चुने हुए लोगों को, और गुजरात कैडर के लोग ज्यादा हैं, इतने जगह पर सेट कर रखा है कि वहां पे पेपर लीक और भ्रष्टाचार आम बात हो गई है। आम बात हो गई और इसीलिए यानी कि साफ सुथरी परीक्षा कराना बड़ा चैलेंज हो चुका है। इसीलिए सरकार को चाहिए, वो केंद्र को भी मैं कहूंगा, बिहार को भी कहूंगा, कि पेपर लीक के खिलाफ ढंग से बैठ करके पूरा जो आपका कार्य पद्धति है परीक्षा का, उस पर भी विचार करें और एक ठोस कानून लाएं। कानून तो आ गया है, कानून कहाँ जमीन पे आया? 1 जुलाई से नया कानून देश में, नया कानून कितना प्रभावशाली है। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी है। ठीक है जी, वो जुर्माना ठीक है, वो आप पकड़ेंगे तभी होगा। बिल्कुल। दिक्कत यही है कि पेपर लीक के इतने मामले
तो सामने आ जा रहे हैं। लेकिन आप एक आम छात्र से बात करके देखिए, जिसमें पेपर लीक का मामला उजागर नहीं हुआ, लेकिन छात्र को पता है कि इसमें पैसे दिए गए हैं, बहालियों डर है, खौफ है। बस माने कोई किसान है अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने के बाद उसकी चिंता है कि पढ़ा भी लिए, डिग्री भी करवा लेंगे, लेकिन 10 लाख रुपए का इंतजाम भी रखना पड़ेगा। ये जो पैटर्न है, इसको कैसे टैकल करेंगे? तो इसको टैकल करने के लिए पूरी प्रक्रिया जो है बहालियों का, विज्ञापन आने से लेकर के रिजल्ट तक की प्रक्रिया को पारदर्शी और साफ सुथरा बनाना पड़ेगा। अब तो बीपीएससी टीआरई 3.0 भी आ रहा है और इसको भी लेकर अभ्यर्थियों में काफी खौफ है, यानी कि उन्हें डर है कहीं इस बार भी पेपर लीक ना हो जाए। पेपर लीक अगर होगा तो फिर से हंगामा होगा। पेपर लीक होगा तो हंगामा होगा ही ना जी। चूंकि आपका पहले एक पेपर लीक हो चुका है, और इससे पहले हम चाह रहे हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 इन दोनों परीक्षाओं में सरकार को चाहिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का भी अनाउंसमेंट करे, क्योंकि बहुत कम मार्जिन से, या कहिए कि कई बार तो केवल डेट ऑफ बर्थ के चलते लोग बाहर हो गए हैं। जो एलिजिबल है, जो आपके मेरिट लिस्ट में थे, तो वैसे लोगों को मौका दिया जाना चाहिए, उनको उनका रिजल्ट आना चाहिए। एक बात ये, और दूसरी बात जो हम कहना चाहेंगे कि बिहार में अब वो वक्त आ चुका है कि आपको डोमिसाइल लागू कर देना चाहिए। डोमिसाइल लागू करना चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को उस समय पता नहीं क्या लगा कि हम मुख्य प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने सारे सीट्स को ओपन कर दिया। सीट्स ओपन होने के बाद न केवल बाहर के राज्यों के बच्चे यहाँ पे भारी संख्या में आए, बल्कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ तरीके से भी लोगों की नियुक्तियां हुई है। यहाँ तक कि एसटीईटी का डिग्री भी फर्जी तरीके से लोग बाहर के लोग बना करके आए हैं। तो इन सब की भी जांच होनी चाहिए। तो फिलहाल हम चाहेंगे कि डोमिसाइल लागू हो, न केवल टीचर की बहाली में, बल्कि तीसरे और चौथे ग्रेड के जितनी नौकरियां बिहार के अंदर कई राज्यों ने अपने कर रखा है, बिहार को भी करना चाहिए। आप 100% नहीं भी करना चाहते हैं तो कम से कम 85% सीटों को आप रिजर्व कीजिए। 15 सीट पे बिहार के भी लोग रहेंगे, बाहर के भी लोग रहेंगे, ओपन सीट रहेगा। लेकिन सीट रिजर्व आपको करना चाहिए। सीट रिजर्व आपको करना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, देखिए के पाठक अब शिक्षा विभाग में नहीं है, और के पाठक के जाते ही कई घोटाले सामने आ गए, यानी कि अब एस सिद्धार्थ तमाम फाइलें खुलवा रहे हैं, क्या कहिएगा? आप बताइए कि के पाठक के रहते समय घोटाले आप लोग को नहीं दिखे? नहीं, अब तो एस सिद्धार्थ तमाम अभी तो फाइल खुलवावे जी। इसका भी फाइल खुले कि बिहार में आखिर सभी जिलों में स्कूलों के अंदर तमाम तरह की बहालियों के लिए, तमाम तरह की सर्विसिंग के लिए एक खास कंपनी को नोटिफिकेशन ला करके सीधे विभाग का ऑर्डर जारी करके आपने बगैर टेंडर के ठेका कैसे दिया? और क्या उससे कम कीमत में लोग चीजें नहीं कर रहे थे? तो आपने टेंडर नहीं निकाला। बिहार में सभी विश्वविद्यालय में, सभी कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए आपने 4 एजेंसियों को दे दिया। तो ये जो बिना टेंडर के आउटसोर्सिंग एजेंसियों का जो पूरा भरमार बिहार में चला, इसकी प्रक्रिया कैसे हुई, ये किससे पूछ के हुआ, टेंडर क्यों नहीं हुआ, ये अपने आप में भ्रष्टाचार है कि नहीं है, इसकी भी जांच कराएं। इसकी भी जांच कराएं सिद्धार्थ, मतलब आप चैलेंज भी कर रहे हैं सिद्धार्थ को? चैलेंज भी कर रहे हैं, और हमने बिहार विधानसभा में क्वेश्चन डाला हुआ है, क्वेश्चन भी डाला जो क्वेश्चन स्वीकृत है, लेकिन आज तक शिक्षा विभाग उसका जवाब नहीं दिया हमें। क्या लगता है बेस्ट सिद्धार्थ जवाब देंगे? क्या इसको लेकर आप भी शिक्षा मंत्री या सिद्धार्थ से मुलाकात करेंगे? हम लोग शिक्षा विधानसभा के सचिव अध्यक्ष जी से मिलेंगे, स्पीकर से हम लोग मिलेंगे कि हमारा ये सवाल था, अभी तक जवाब नहीं आया। और ये समझिए कि फरवरी का सवाल था, अब तो 6 महीने हो गए, तो उसका जवाब हम लोग को मिले। और हम तो इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, इंक्वायरी हो, सख्ती हो, करप्शन पे रोक लगे, पारदर्शिता आए, हम लोग यही चाहेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है संदीप सौरभ जी ने, बड़ी बात कह दी है और बड़ी मांग भी रख दी है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।